design, form, types or organization structure. All the people working in enterprises are assigned certain jobs. ठीक है, जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, फ्री कोई नहीं घूम रहा होता है, कोई ना कोई काम सभी को दे रखा होता है। एंड फॉर देयर सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट सब अथॉरिटी इज़ ऑल्सो गिवन। ठीक है, और काम वो अच्छे से कर पाएँ इसलिए हम उनको कुछ अथॉरिटी भी दे देते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ जॉब। ठीक है, पर अथॉरिटी उनके काम के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर तो वो टॉप लेवल पे काम करने वाला पर्सन है तो सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होगी, मिडल पे है तो थोड़ी कम, उससे नीचे है तो उससे भी कम, प्लेटफॉर्म एरिया में है तो नो अथॉरिटी। ठीक है, तो वो उसके जॉब पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके लेवल पे डिपेंड करता है। इन एवरी एंटरप्राइजेस टू थिंक एज हाउ अथॉरिटी इज़ टू बी गिवन टू द एम्प्लॉयज़। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो लोअर लेवल पे भी अच्छी अथॉरिटीज़ दे देती हैं, कुछ लोगों को विश्वास कम होता है वो नहीं देती। ठीक है, तो इसलिए बता रखा है कि एवरी एंटरप्राइजेस जो होती है टू थिंक एज टू हाई अथॉरिटी। ठीक है, वो अथॉरिटी के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं टॉप मैनेजमेंट में टेक्निकल बातें सोचते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा वो सोचते हैं कि नहीं इनको इनका काम संभालो, अपनी जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट कर देते हैं, आप आराम से बैठ के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं और बाकी जो हैं उनको अथॉरिटी सौंप देते हैं कि तुम लोग अपनी अथॉरिटी एक तो इन्जॉय करो। ठीक है ना, एक तो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है जिनके पास अथॉरिटी आ जाती है, साथ में वो ऊपर वाले जो होते हैं टॉप लेवल वाले वो फ्री हो जाते हैं, उतना ही टाइम वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्पेंड कर सकते हैं दूसरी बातें सोचने के लिए। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अगर हमने इनको वो अथॉरिटी दे दी, ठीक है ना, तो ये हमारे सर पे चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना हिसाब होता है। ठीक है, देयर कैन बी सम डिफरेंट इन द नेचर ऑफ वर्क इन डिफरेंट एंटरप्राइजेस। हर एक का काम अलग होता है, तो इसलिए अथॉरिटी भी उसी के अकॉर्डिंग टू देते हैं। इट मीन्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ द वर्क मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल ऑल्सो बी डिफरेंट। ठीक है, हर एक काम के अकॉर्डिंग टू ही अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ठीक है, इन अदर वर्ड डिफरेंट बिजनेस एंटरप्राइजेस हैव सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो किसके अकॉर्डिंग टू होता है, उनके काम, उनकी अथॉरिटी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग टू ही होता है। ठीक है, अब देखो फॉलोइंग्स आर द प्रोमिनेंट टाइप्स हैं। ठीक है, मेनली तो ये 4 टाइप्स हैं जिसमें से ये 2 ही हमारे सिलेबस में हैं, ये 2 हमारे सिलेबस में नहीं हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो फंक्शनल और नेक्स्ट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है फंक्शनल का मतलब, फंक्शन का मतलब होता है काम। जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं वो अकॉर्डिंग टू वर्क करते हैं, अकॉर्डिंग टू काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट तैयार होता है आपका वो एक ही प्रोडक्ट होता है। ठीक है, वन प्रोडक्ट तैयार होता है। कहते इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ होल एंटरप्राइजेज अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शन। ठीक है, हम उसका जो मेजर फंक्शन होता है, जो मेन काम होता है या फिर मेन एक्टिविटी होती है, उसके अकॉर्डिंग टू उसे बांट देते हैं। दिस इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अंडर दिस ऑल फंक्शन ऑफ सिमिलर नेचर आर डिवाइडेड इन द डिफरेंट यूनिट्स विच आर कॉल्ड डिपार्टमेंट्स। ठीक है, हम एक ही डिपार्टमेंट के अंडर उसे सबको कर देते हैं। जैसे कि परचेजेस का सारा काम कहाँ पे होगा, परचेज डिपार्टमेंट में ही होगा। ठीक है, मार्केटिंग का सारा काम क्या होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल द फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केट का डिपार्टमेंट बना दिया, फंक्शन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बना दिया है यहाँ पे, एंड पर्सोनल डिपार्टमेंट। ठीक है, अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहाँ पे काम क्या हो रहा है, प्रोडक्शन चल रही है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केट चल रही है। ठीक है, और फाइनेंशियल में पैसे का लेन देन देख रहे हैं। पर्सोनल डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ कितने की ज़रूरत है, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कितनों को हमने बाहर से रिक्रूट करना है, कितनों को अंदर से रिक्रूट करना है, ये सारा डिपार्टमेंट जो है वो HRM का काम देखता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट्स के नाम से ही पता चलता है इनके काम क्या है। अगेन देखो, अगेन सब डिपार्टमेंट्स जो हैं कैन बी एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। सब डिपार्टमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है, जब एक डिपार्टमेंट जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो
एम्प्लॉयज़ बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो उसको सब डिवाइड कर दिया जाता है ताकि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ईजी हो जाए, ठीक है, कंट्रोल अच्छा हो सभी के ऊपर, कोऑर्डिनेशन इजीली एस्टेब्लिश की जा सके सभी के बीच में, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है, एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग रिसर्च कैन बी एस्टेब्लिश, ठीक है। अब पहले हमने बनाया था सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, अब सेल्स डिपार्टमेंट को हमने आगे सब डिवाइड कर दिया, एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए उसी में शुरू कर दिया है, ठीक है। जो यहाँ पे जैसे कि मान लो कि अब हमारा ना जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, ठीक है, हमारा था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इतना बड़ा हो गया है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसको बांट दो, ठीक है ना, एक क्या बना दो, एक बना दो उसका असेंबलिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसमें असेंबलिंग हो रही है, ठीक है। एक बना दो एक स्टोर डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसमें क्या हो रही है, स्टोरेज का काम देखे। एक क्वालिटी डिपार्टमेंट, जो आते हुए प्रोडक्ट की क्या करे, क्वालिटी देखे, क्वालिटी कंट्रोल कर सके, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आगे इनको क्या कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं। मैनेजर ऑफ सब डिपार्टमेंट आर आंसरेबल टू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, जो सब डिपार्टमेंटल के हेड्स बनाएंगे, मैनेजर बनाएंगे, ठीक है, वो हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट है उसको आंसरेबल होगा, ठीक है, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसको होगा, जनरल मैनेजर को होगा, ठीक है। तो अब देखो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो बढ़ गया ना, जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसने एक नेक्स्ट देखो, जैसे कि ना ये नोट है, नोट में बता रखा है कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हम अभी पढ़ रहे हैं इज़ द डेवलप्ड फॉर्म है, ये किसकी, एफ.डब्ल्यू. टेलर फंक्शनल फॉर्मनशिप की, ठीक है। अब देखो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा था हमें, उन्होंने कहा था कि जो एक फैक्ट्री मैनेजर होगा, ठीक है, जो एक फैक्ट्री मैनेजर होगा उसको हम दो पर्सन्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक होगा प्लानिंग ऑफिसर, यहाँ पे हम अपॉइंट करेंगे, और एक होगा हमारा प्रोडक्शन ऑफिसर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो प्लानिंग ऑफिसर्स हैं आगे सब डिवाइडेड होंगे 4 ऑफिसर्स, और इसके आगे 4 डिवाइडेड होंगे, ठीक है। और इन 8 ऑफिसर्स के अंडर एक वर्कर काम करेगा, ठीक है। तो इन्होंने फंक्शनल फॉर्मनशिप दिखाई थी, ठीक है। फंक्शनल का मतलब फंक्शंस के अकॉर्डिंग टू इन सभी 8 के 8 जो सुपरवाइजर्स थे इनको काम बांट दिया था, ठीक है। अब देखो इसने कहा है कि टेलर्स व्यू फंक्शनल फॉर्मनशिप्स आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये सिर्फ उन्होंने किया क्यों था, ताकि स्पेशलाइजेशन आ जाए, जब वो अपना काम बार बार करेंगे। अब देखो जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें जो काम कर रहा है पर्सन, जो वो बार बार फाइनेंस पैसे से रिलेटेड टू काम करेगा, ठीक है, तो उसे समझ आ जाएगी कि एट प्रेजेंट हमारे पास कितनी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है, और कितनी फिक्स्ड कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमेशा ऑप्टिमम यूटिलाइज करेगा उसे, ठीक है, वो हमेशा एडिक्वेट कैपिटल ही अपने पास अवेलेबल रखेगा, ठीक है, ना तो ज़्यादा एक्सेस उसके कभी भी उसमें ड्रॉर में पड़ी रहेगी कैपिटल, ठीक है, ना कभी कम रहेगी, ठीक है। ये तब आएगा उसके पास समझ, अगर वो बार बार यही काम करेगा, ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। तो जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है उसने ये तभी किया था कि स्पेशलाइज्ड बन जाए हर एक पर्सन, ठीक है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू दैट टेलर्स व्यू इज़ रिलेटेड टू द लोअर लेवल, ठीक है। अब देखो फंक्शनल फॉर्मनशिप में और एफ.डब्ल्यू. के व्यू में दोनों में फ़र्क क्या है। एफ.डब्ल्यू. टेलर क्योंकि लेबर में काम करने वाला पर्सन था, तो लेबरर के बारे में उन्होंने टेक्निक्स बताई थी, ठीक है, तो वो लोअर लेवल के बारे में बात बता रहा था, ठीक है। वाइल द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसके बारे में बात बता रही है हमें, टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, जो क्या ऑर्गेनाइज करेगी, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएगी अपना एक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है, हमें ना फंक्शनल स्ट्रक्चर दिखा रखा है, फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस इज शोन, ठीक है, फंक्शन के बेस पे बता रखा है। अब देखो सबसे पहले शेयर होल्डर होगा, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, फिर जनरल मैनेजर होगा, ठीक है। शेयर होल्डर्स जो है वो अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है, या फिर वन ऑफ देम ही हो सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जनरल मैनेजर होगा, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो पर्सन है बोर्ड ऑफ जनरल मैनेजर है, इसके अंडर काम करने वाले कौन होंगे, डिपार्टमेंटल हेड्स, ठीक है। अब डिपार्टमेंटल हेड्स हम कैसे बनाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ठीक है, जो जो काम वो कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, ठीक है। प्रोडक्शन का काम क्या है, प्रोडक्शन
डिपार्टमेंट जैसे कि नाम से ही पता चलता है ये मैन्युफैक्चरिंग का काम देखेगा, प्रोडक्शन का काम देखेगा, ठीक है। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केट का काम देखेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस का काम देखेगा, पर्सनल डिपार्टमेंट पर्सनल का काम देखेगा, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, हमें कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रिक्रूट करने हैं, कितने रिटायर करने हैं, क्या उनकी सैलरीज डिसाइड करेगा, क्या उनको कंपनसेशंस देने हैं, ठीक है, क्या उनको प्रीक्विट्स देने, मतलब ये सारा कुछ, ठीक है। उनकी जो सैलरीज वगैरह सब कुछ डिसाइड इनके द्वारा किया जाएगा, उनके सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे इनके द्वारा, ठीक है। अब कोई पर्टिकुलर हेड, कोई डिपार्टमेंट अगर उसमें, ठीक है ना, उसका जो साइज़ है वो बढ़ना शुरू हो गया है, उसमें एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम उसके सब डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को उसने सब डिवाइड कर दिया, उसमें मार्केटिंग में सेल्स डिपार्टमेंट को अलग कर दिया, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट को अलग कर दिया, मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट को अलग कर दिया, ठीक है। पर ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो भी काम करेंगे, इनके जो सब डिपार्टमेंट हेड्स हैं, ठीक है, वो रिपोर्टिंग किसको करेंगे, हर एक बात की, मार्केटिंग डिपार्टमेंट आके जनरल मैनेजर आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी आंसरेबल होते हैं आगे आपके शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो ये सारा था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट क्या है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा ही है, ठीक है, कि इसका मोटिव क्या होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मोटिव क्या होता है, स्पेशलाइजेशन, ठीक है, कि काम बार बार करके, क्योंकि अब देखो काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो अपना काम बार बार करेंगे, ठीक है, तो वो काम करने के बाद क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज्ड बन जाएंगे अपने काम में, ठीक है। द होल वर्क कंपनी जो है इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेजर एक्टिविटी, जो उनकी मेन एक्टिविटी है। ईच डिपार्टमेंट हेडेड बाय द एक्सपर्ट मैनेजर, ठीक है, हर एक के ऊपर एक एक्सपर्ट लगाया जाता है, ठीक है, जो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, ठीक है ना। और एक्सपीरियंस्ड पर्सन कौन होता है, जिसने बार बार करके, ठीक है ना, उसको गलतियाँ तो हर एक पर्सन से ही होती हैं, ठीक है, पर वो बार बार करता रहता है, तो वो मिस्टेक्स करने के बाद ही अच्छे से एक्सपर्ट बन जाता है, सीखता है सारा कुछ, ठीक है। दिस रिजल्ट इज़ मोर एंड बेटर वर्क बीइंग एकम्प्लिश्ड, ठीक है, तो उससे अच्छा काम होता है, बेटर वे में होता है और लेस टाइम में होता है, ठीक है। हैंस द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन बिकम अवेलेबल, ठीक है। अब देखो एक पर्सन जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, ठीक है, हमेशा, और वो स्पेशलाइज्ड भी होता है, उससे स्पेशलाइज्ड हो गया है वो, उसे काम अच्छे से आ गया है, ठीक है, तो एक तो उस पर्सन का काम में दिल लगेगा हमेशा ही, ठीक है, और जिसके का अब देखो, और वो काम करने में अपना टाइम जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेगा कभी, ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइज़ करेगा उसे अपने टाइम को, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज़ एस्टेब्लिश। अब देखो छोटे छोटे डिपार्टमेंट हैं, उसमें 5-5, 6-6 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कंट्रोल इतना छोटा है कि ईजिली एस्टेब्लिश की जाती है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इन 5 लोगों में इतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है, आपस में हर एक के साथ ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इनकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, डिपार्टमेंट की, वो भी इनको समझ आ रही है सभी को, ठीक है, तो यहाँ पे हमें हर एक चीज़ में क्या होती है, प्रॉब्लम नहीं आती, तो कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करनी क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। ऑल द पर्सन वर्किंग विद इन अ डिपार्टमेंट आर स्पेशलिस्ट होते हैं ऑफ देयर जॉब में, इट मेक्स कोऑर्डिनेशन ईजियर, ठीक है, क्यों, क्योंकि सब एक दूसरे की लैंग्वेज समझते हैं, सब स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है, सबको पता है कि काम कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजरियल एफिशिएंसी इज़ इंक्रीज, ठीक है। अब देखो स्पेशलाइज्ड पर्सन जो हैं, ठीक है, वो अच्छे से काम करते हैं, देखो क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले अब जितने भी हमारे ना सुपीरियर्स हैं, ठीक है, वो सारे ही बहुत ही एक्सपर्ट पर्सन हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा है स्पेशलाइजेशन आ जाती है, क्योंकि वो बार बार काम करते हैं, एक्सपर्ट पर्सन बन जाते हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, ट्रेंड होते हैं वो अपने काम के लिए, ठीक है, तो वो काम को बड़ी जल्दी करते हैं, एफिशिएंटली करते हैं, ठीक है, जिससे मैनेजरियल एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, काम है जो वो बहुत जल्दी से होता है, ठीक है। और दूसरी बात, उनके नीचे काम करने वाले जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, वो भी उनको देखते हैं, ठीक है, और क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन उनसे काम करवाते हैं, तो वो भी क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस्ड बन जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं इट रेफर्स टू द इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ परफॉर्मिंग द वर्क अगेन एंड अगेन, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन बार बार काम करते हैं, तो वो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट है, ट्रेंड पर्सन है, ठीक है, तो फर्दर दिस रिजल्ट इज़ इंक्रीज द प्रॉफिट, ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। अब देखो डुप्लीकेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है,
कब? जब आप बार बार एक ही काम करते हो, ठीक है। जब हम शुरू में काम करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं जब हम अपना काम करना, तब क्या प्रॉब्लम आती है हमें, तो हमें समझ ही नहीं आता, वो चीज़ हम बार बार रिपीट करते हैं। पर जब हम बार बार वही चीज़ कर करके एक्सपर्ट पर्सन बन जाते हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन बन जाते हैं ना, फिर वो डुप्लीकेशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इन दिस टाइप कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स जो है एलिमिनेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, फंक्शन ऑफ फाइनेंस इज ओनली कैरिड आउट बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। जो फंक्शन है, जो पैसे का लेन देन देखना है, वो सारा ही कौन देखता है? सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है। दिस इज़ नो नीड टू एस्टेब्लिश 2 और मोर डिपार्टमेंट, ठीक है। इट मेक्स इट पॉसिबल टू यूटिलाइज द ह्यूमन एंड द रिसोर्स वेल इफेक्टिवली, ठीक है। इससे ह्यूमन जो है, अब हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट में सिर्फ 4 लोगों की ही ज़रूरत होगी। अगर हम ऐसे देख, अब जैसे कि फ़ाइनेंस का काम है, ठीक है, तो वो सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट ही देखे। ऐसे नहीं है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने पहले ये देखना है कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो वो परचेज़ करने के लिए हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट सोचे कि हमने जो मार्केटिंग करके लेके आनी है, ठीक है ना, तो वो जो पैसा है हम कहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे उसे। तो ये सारा काम बाकी डिपार्टमेंट के सोचने का नहीं है। फाइनेंस से रिलेटेड तो काम सिर्फ कौन देखेगा? एक ही डिपार्टमेंट देखेगा। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एक ही काम बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो करें। कैसे करें? या तो हाफ हाफ करें, थोड़ा थोड़ा काम उनके द्वारा किया जा रहा है, या पूरी तरह से ही, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेशन का मतलब कि ऐसे डुप्लीकेशन के एफर्ट्स जो हैं वो नहीं होते जब आप एक्सपर्ट होते हो, ठीक है। एक्सपर्ट डिपार्टमेंट्स में सिर्फ एक ही पर्सन, जो एक ही डिपार्टमेंट है, वो ये सारे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग इज़ फैसिलिटेटेड। ट्रेनिंग कब फैसिलिटेटेड होगी? अगर आपके पास एक्सपीरियंस्ड पर्सन होंगे तब आप ट्रेंड कर सकते हो आपके नीचे वाले पर्सनस को भी ईजीली, ठीक है। तो इट फैसिलिटेट्स द ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल एज द फोकस इज़ ओनली ऑन द लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स, ठीक है। क्योंकि हमने कुछ ही स्किल्स देनी है उनको, अपने ही प्रोडक्ट के अपने ही डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग समझाना है, क्योंकि वो 4-5 लोग ही होंगे, तो वो ईजिली समझ जाते हैं कि हमारा काम क्या है और हमने क्या क्या काम करके देना है आगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट आर गिवन ट्रेनिंग ऑफ फाइनेंशियल इशूज़, ठीक है। तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले होंगे, ठीक है, 2-4 पर्सन है। एक कैशियर होगा जो कैश का काम देखेगा, ठीक है ना। एक पर्सन प्लानर होगा जो फाइनेंस की प्लानिंग करेगा कि पैसा आएगा कहाँ पे, कौन कौन से सोर्स को हम यूज़ करें। कैशियर है जो कैश अवेलेबल करवाएगा, ठीक है। तो जो कैश डिपार्टमेंट में एक पर्सन छोड़ के चला गया है, ठीक है ना, तो उसकी जगह ये जो 4 पर्सन आगे काम कर रहे थे वो भी उसे बार बार देख रहे थे, ठीक है ना। तो जो नया पर्सन आएगा उसको क्या समझाया जाएगा कि कैश कैसे लेनी है, आपने कैसे देनी है, ठीक है ना। तो ये सारा काम सिर्फ किसके द्वारा रिलेटेड तो होगा? एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही रिलेटेड टू होगा, ठीक है। तो हम वो ट्रेनिंग देनी भी क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी। नेक्स्ट है इक्वल वेटेज टू ऑल द फंक्शन। यहाँ पे हम इक्वल वेटेज देते हैं सारे ही फंक्शंस को, ठीक है, सारे ही डिपार्टमेंट्स को। इक्वल वेटेज का मतलब नंबर ऑफ जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं 1-1 होते हैं, उसके नीचे सुपरवाइज़र 2-2 होते हैं, ठीक है, उनके नीचे वर्कर्स 5-5 होते हैं, मतलब इक्वल वेटेज ही होती है मोस्टली यहाँ पे दे रखी, ठीक है। नेक्स्ट इसकी कुछ लिमिटेशंस है। हर एक चीज़ के कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है? इग्नोर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो, हम ऑर्गेनाइजेशन में चाहे ये सारे अलग अलग 4 डिपार्टमेंट है, पर इन सभी का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो सभी का क्या होना चाहिए कि हमने अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको क्या करना है? मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा करना है। पर अब ये क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट तो छोड़ देते हैं, ये अपने डिपार्टमेंट्स के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है ना। ये अपने डिपार्टमेंट्स को बढ़ाने की बात करते हैं हमेशा ही, ठीक है, कि हमारा डिपार्टमेंट बढ़िया काम कर रहा है, हमें जो है वो मिले, हमेशा एप्रिसिएशन मिले, हमारी सैलरीज बढ़ें, ठीक है। तो ईच डिपार्टमेंटल हेड वर्क अकॉर्डिंग टू हीज स्वीट विल, ठीक है, वो हमेशा अपने हिसाब से काम करता है। दे ऑलवेज गिव मोर इम्पोर्टेंस टू देयर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचता रहता है। हेंस ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट सफ़र। फॉर एग्जाम्पल, टू एस्टेब्लिश इट्स इमेज, ठीक है, वो अपनी इमेज बनाना चाहता है, अपने आप को अप्रिसिएशन दिलवाना चाहता है। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, वो हमेशा ऐसे कहते हैं कि मेरी इमेज बनी रहे, ठीक है ना, मार्केट में। तो एक प्रोडक्शन जो है वो सोचता है कि मैं बढ़िया क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करके दूँ, बढ़िया क्वालिटी दूँ, इग्नोरिंग द फैक्ट द मार्केट ट्रेंड फेवर्स एक्सेप्टिंग मीडियम क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। जबकि जो मार्केट है वो मीडियम क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना चाहती है, ठीक है, जो उसे क्या हो, रीज़नेबल प्राइस के ऊपर अवेलेबल हो जाए, ठीक है।
ठीक है, पर वो क्या देता है, हमेशा सुपीरियर क्वालिटी ही देना पसंद करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब आप महंगा प्रोडक्ट बनाओगे तो बिकेगा भी महंगा, ठीक है, तो उसके जो उसके लेने वाले कस्टमर है वो भी क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये नहीं सोचता कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये नहीं देखना कि हमारा प्रोडक्ट बढ़िया हो। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब देखो हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन इज़ एस्टेब्लिश, ये हमारी एडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब हमने अपने डिपार्टमेंट की, ये एक ही डिपार्टमेंट की बात कर रहा था, जो एडवांटेजेस हैं उसमें, ठीक है, कि एक डिपार्टमेंट में ना काम करने वाले नंबर ऑफ़ वर्कर्स के जो क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो कम होते हैं, तो आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन बेटर होती है, ठीक है, एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है। पर इंटर का मतलब क्या होता है, इन दोनों डिपार्टमेंट्स का, ठीक है। अब इंट्रा नहीं, इंट्रा का मतलब होता है विद इन द डिपार्टमेंट, सिर्फ एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर रहा था, तो उसमें तो कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करनी ईजी होती है, ठीक है। पर अगर हम बात करें मार्केटिंग, अब अगर इंटर डिपार्टमेंट, इंटर का मतलब प्रोडक्शन का मार्केटिंग के साथ, मार्केटिंग का फाइनेंस के साथ, फाइनेंस का प्रोडक्शन के साथ, ठीक है, तो इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इन लोगों की जो ईगो होती है, ठीक है, इससे वो हर्ट हो जाती है। कई बार क्या होता है, जैसे कि अब देखो, जैसे कि यहाँ पे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो थोड़ा सा इगोइस्टिक होता है, वो हमेशा ईगो में रहता है, वो हमेशा ये देखता रहता है कि वो हमेशा अपना देखता है कि मैं किसको पैसे दूँ, किसको ना दूँ, ठीक है ना। वो ज़्यादातर ऐसे देखता है कि जो मेरा अच्छा बढ़िया पर्सन मेरे साथ बनती है उस डिपार्टमेंट को वो जल्दी पैसे अवेलेबल कर देता है दूसरे के कंपैरिजन, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, वो दूसरे की कभी भी ऑर्गेनाइज उसके बारे में नहीं सोचता, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रॉपर इस्टेब्लिश नहीं हो पाती, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें, जैसे कि ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास ना एक ऑर्डर आया, ठीक है ना, ऑर्डर आया कि हमने उसने रॉ मटेरियल ख़रीदना था, ठीक है, उसने रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर दे दिया, ठीक है ना। जो ऑर्डर दिया रॉ मटेरियल के लिए वो उसका कोई रिलेटिव था, ठीक है, उसने ऑर्डर दे दिया कि मुझे ना ये रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल कर दो और मैं ना तुम्हें पैसे जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट से दिलवा दूंगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब क्या हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो था, फिर उसके बाद जनरल मैनेजर ने कहा कि ये ऑर्डर कैंसिल कर दो, ठीक है। अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसने ऑर्डर दे दिया था, ठीक है, और जो जनरल मैनेजर है उसने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब उसका रिलेटिव था तो वो चाहता नहीं है कि वहाँ से जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाए, वो चाहता है कि वहीं से ही हमारे पास ऑर्डर आए। प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो चाहता है कि नहीं, ये जो मेरा कज़न है इसी से ही ये पैसे वो ख़रीदें, ठीक है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये बोलता है कि हाँ भाई मुझे जल्दी से जल्दी पैसे अवेलेबल करो, ठीक है ना। पर फाइनेंस डिपार्टमेंट कहते हैं कि नहीं, जनरल मैनेजर साहब ने कहा है कि ये पैसे अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि ऑर्डर कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब देखो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उसकी ईगो हर्ट हुई, ठीक है, किसके कारण, क्योंकि ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसने पैसे ही नहीं अवेलेबल करवाए, वो कहता पैसे है नहीं है, जिसके कारण जनरल मैनेजर ने क्या कर दिया, ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इन सभी के बीच में, ठीक है। तो कहते हैं ऑल डिपार्टमेंटल हैंड में वर्क एज पर देयर ओन विश, वो अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। नो डाउट दिस फैसिलिटेट्स सर कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इससे क्या होती है, जो कोऑर्डिनेशन है वो इस्टेब्लिश तो होती है बट इट मेक्स इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन डिफरेंट, ठीक है। इससे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो होती है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। इंट्रा जो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो इस्टेब्लिश हो सकती है, ठीक है ना, वो आपस में जो काम करते हैं बढ़िया तरीके से एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, ठीक है, डेली, वो प्रॉब्लम नहीं आती, इंटर की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है, इनके इंटरेस्ट को लेके बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था, ठीक है। प्रोसेस डिपार्टमेंट चाहता है कि उसे जो है वो अवेलेबल हो जाए कैश, ठीक है, और जल्दी से जल्दी वो फलाने बंदे से ले ले, ठीक है ना। पर दूसरा डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं, वहाँ से ना ले पाए, ठीक है, ये हो सकता है कि इससे फ़ायदा हो उस चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आती है, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े इस कारण भी राइज होते हैं। कितने एवरी डिपार्टमेंटल हेड जितने वो भी अपने आप को किसी एम्पायर से कम नहीं समझता, ठीक है। कितने टू सेटिस्फाई देयर ईगो एवरीवन डिमांड्स मैक्सिमम रिसोर्सेज, ठीक है। अब ना हर एक ना जनरल मैनेजर से ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल करने के लिए कहता है अपने डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिस सिचुएशन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द वेरियस डिपार्टमेंटल हेड, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट हेड की क्या होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे है, यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, जल्दी से
से जल्दी मुझे पैसे अवेलेबल करो, मैंने पहले रॉ मटेरियल ख़रीदना है, ठीक है, तो मुझे बाकी कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर एक कहते हैं कि मुझे रिसोर्सेज अवेलेबल करो, चाहे जैसे मर्जी करो, ठीक है, जिससे क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ हार्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। इसमें ना कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो सकती एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक जो एम्प्लॉई है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्शन, एक ही डिपार्टमेंट में रहता है और 10 साल 12 साल 20 साल उसी डिपार्टमेंट में घसता रहता है, ठीक है, और उसे सिर्फ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ही पता चलता है, बाकी उसे किसी डिपार्टमेंट की कोई नॉलेज नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कहते दिस सिस्टम इज़ हार्डल इन द वे ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ की कंप्लीट डेवलपमेंट में एक हार्डल है, रुकावट है। ईच एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट ओनली इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द होल जॉब, ठीक है, पूरी जॉब का वो सिर्फ एक छोटे से पार्ट में ही बन के रह जाता है, स्पेशलाइज्ड, उसे पूरी तरह से नॉलेज नहीं आती किसी चीज़ की, ठीक है। जैसे कि एक टीचर होता है, ठीक है, एक पंजाबी टीचर है, एक म्यूज़िक टीचर है, एक इंग्लिश टीचर है, एक अकाउंट्स टीचर है, एक बिजनेस स्टडीज़ टीचर है, ठीक है, वो 20-20 50-50 साल अपने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के ऊपर लगा देता है, जिस पे उसकी स्पेशलाइजेशन आ जाती है, बाकी सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं उसके, ठीक है। नेक्स्ट है सूटेबिलिटी। अब ये कहाँ पे सूटेबल है, ठीक है, वेयर द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ लार्ज है, ठीक है, वेयर स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड है, वेयर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटीज़ नीडेड है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जहाँ पे आप अपनी अथॉरिटी को बांट सकते हो, सभी को दे सकते हो, ठीक है। वेयर देयर इज़ ओनली वन प्रोडक्ट इज सोल्ड, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे सिर्फ क्या होता है एक ही प्रोडक्ट होता है, वहाँ पे हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो हमने नेक्स्ट वीडियो में देखनी है। थैंक यू।